अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, इमरान खान साहब की साइफर केस में रिहाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। अली मोहम्मद खान साहब ने खुशखबरी सुना दी है और साथ ही नून लीग वालों की मंजिल ठोक दी है। दूसरी जानिब डोनाल्ड लू ने नून लीग वालों की और हुकूमत की बड़ी सख्त ड्यूटी लगा दी है। ये बहुत बुरे फंस चुके हैं। दोस्तों, खबरें कुछ खुशाइंद हैं और कुछ हैरान कुन हैं। दोनों आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। ये जो आपके न्यूज़ चैनल्स हैं, ये इस वक्त बहुत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा मशीन्स बने हुए हैं, लिहाजा इनसे मोहतात रहिए। दूसरी जानिब इनकी आड़ में ये वारदातिये मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम मिलकर इनको ऐसे ही एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये आपका अपना चैनल है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच जाए। दोस्तों, इमरान खान साहब पर सबसे तेज़ी से बनाया गया और तेज़ी से चलाया गया केस और सज़ा वो साइफर केस में थी। साइफर एक ऐसा ड्रामा था, एक ऐसा अजूबा था जो हल ही नहीं हो पा रहा था। साइफर है नहीं है, आया नहीं आया, सच है झूठ है, असली है नकली है, उसका रंग सफ़ेद है, उसका रंग पीला है। सारी बहस इसी के गिर्द घूम रही थी और इसको हर किसी ने अपने अपने अंदाज में और अपने अपने तक कैश भी करवाया। चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो इमरान खान साहब के मुखालफीन हो, चाहे कुछ दीगर ताकतवर कुव्वतें हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, सब ने अपने अपने तक जो है उसको कैश करवाया, उससे फ़ायदा उठाया जितना कोई उठा सकता था। इमरान खान साहब को जो सज़ा सुनाई गई साइफर केस में, वो भी इसी की कड़ी थी। यानी कोई सर पैर नहीं थे। इस पर किसी ने तहकीक नहीं की कि आखिर साइफर आया तो आया क्यों। चाहे वो धमकी थी, चाहे वो साजिश थी, चाहे वो मुदाखलत थी, आया तो आया क्यों। How dare someone to send Cypher to Pakistan, to threat Pakistan, to order Pakistan, to demand do more? ये किसी ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं सोचा, इस पर किसी ने तहकीक नहीं की। हाँ, इसको कैश कैसे करवाना है, इससे फ़ायदा कैसे लेना है, ज़ाती फ़ायदा कैसे लेना है, हर किसी ने ये सोचा। मुल्क का किसी ने नहीं सोचा कि एक मुल्क को साइफर आया है, पाकिस्तान को साइफर आया है। चाहे वो इमरान खान के लिए आया है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब के लिए आया है, चाहे किसी XYZ के लिए आया है, इस पर किसी ने तहकीक नहीं की। हर किसी ने अपने अपने अंदाज में इसको कैश करवाने की कोशिश की और करवा भी लिया। इमरान खान साहब भी अब उसको भुगत रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी उसका सियासी फ़ायदा उठाया और आज फिर इमरान खान साहब को जेल में डाल के किसी और ने भी इसका फ़ायदा उठाया। तो अब दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता पोल खुल रहा है, सारी चीज़ें खुल रही हैं। अब डोनाल्ड लू ने इस हवाले से जो ऐवान नुमाइंदगान में बात की है, उसको बेचारे इस वक्त हुकूमत के लोग डिफेंड कर रहे हैं, ऐसे जैसे पता नहीं ये डोनाल्ड लू के स्पोक्स पर्सन हैं पाकिस्तान में, या फिर डोनाल्ड लू ने इनको पे रोल पे हायर किया हुआ है। इस तरह से बेचारे अता तारड़ साहब हो या फिर मलिक अहमद खान हो या नून लीग का कोई भी बंदा हो, वो इसको डिफेंड कर रहे हैं। इवन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो है वो इस पर बोलना पड़ रहा है। ये सूरत हाल है। और डोनाल्ड लू के बयान ने, जो बयान उसने ये दिया है कि साइफर था ही नहीं, उसने इमरान खान साहब पर बनाए गए इस मुकदमे को दफन कर दिया है। दोस्तों, अब इमरान खान साहब ऑलमोस्ट जो है उनका जो साइफर का केस था वो आखिरी मराहिल में है। चंद फॉर्मेलिटीज़ हैं, एक दो समातों के बाद इमरान खान साहब तो बाहर आ जाएंगे। इस हवाले से अली मोहम्मद खान साहब ने भी एग्जैक्ट यही बात की है। मैं आपको उनका बयान और उनके अल्फाज पढ़ के सुना देता हूं। अली मोहम्मद खान साहब का कहना है कि इमरान खान साहब 25 रमज़ान से पहले पहले जेल से बाहर होंगे। 25 रमज़ान से पहले पहले यानी ईद वो जेल से बाहर करेंगे, बाहर होंगे। अदलिया बहुत जल्द साइफर केस पर इंसाफ करेगी और अदलिया से इंसाफ की तवक्को है। वो कहते हैं जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि साइफर नहीं था, साइफर था तो नहीं था तो अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर
डी मार्च क्यों कराया गया? वो कहते हैं कि अमेरिका में कांग्रेस की होने वाली समात में डोनाल्ड लू ने हुकूमत की मंजी ठोक दी है। ये अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ये 18 माह झूठ बोलते रहे कि कोई साइफर नहीं है। कहते हैं अगर साइफर नहीं तो इमरान खान साहब पर किस चीज का केस है? शहबाज शरीफ और इस हुकूमत पर आर्टिकल 62 और 63 लगना चाहिए। असद मजीद हमारे मुल्क के मायानाज डिप्लोमेट थे, उनको डोनाल्ड लू के बयान पर रद्द-ए-अमल देना चाहिए था। असद मजीद पर शहबाज हुकूमत में बहुत दबाव आया होगा। साइफर नहीं था तो अमरीकी सफीर को बुलाकर डीमार्च क्यों कराया गया? अगेन वही सवाल। और फिर वो कहते हैं अदलिया से इंसाफ की तवक्को है, बहुत जल्द साइफर केस पर इंसाफ करेगी अदालत। और अमरीकी अवान नुमाइंदगान की उमूर खारजा की कमेटी में पाकिस्तान में इंतखाबी अमल में धांधली के इल्जामात पर समात के दौरान जनूबी और वस्त एशिया के उमूर के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू का कहना था, क्या कहना था कि मैं इस नुक्ते पर बहुत वाज़ेह जवाब देना चाहता हूं, ये इल्जामात, ये साजिशी थ्योरी झूठ है, ये सरासर झूठ है। अच्छा, जब डोनाल्ड लू ने ये कहा ना ये झूठ है, उस वक्त लायर लायर के नारे लगे डोनाल्ड लू के खिलाफ ऐवान नुमाइंदगान में, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गवाही है, इसकी तहकीकात तो लाजमी करनी चाहिए जिसका कोई पाकिस्तान में नाम नहीं लेता। अच्छा, इसका पाकिस्तान में कोई नाम नहीं लेता कि साइफर सच था या झूठ था, इसकी कोई तहकीक नहीं करता। इमरान खान साहब 12 कह चुके हैं इस पर एक जुडिशल कमीशन बनाएं, इस पर एक कमीशन बना के इसकी तहकीकात करें कि साइफर था या नहीं था। लेकिन नहीं, मैं अगेन वही बात कर रहा हूं, इस पर कोई बात ही नहीं करता, इस पर इसको दबा जाता है हर कोई, और हर कोई उसकी आड़ में दूसरों को कुचलने की कोशिश करता है, जिस तरह इमरान खान साहब को कुचलने की कोशिश की गई और इसी को बेस बनाकर इमरान खान साहब को पहली सजा सुनाई गई और इलेक्शन से बाहर रखा गया। और फिर जनाब डोनाल्ड लू साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं इस हवाले से प्रेस रिपोर्टिंग का जायजा मैंने लिया है, जिसे पाकिस्तान में साइफर कहा जाता है, जो मुबैना तौर पर यहां के सफारतखाने से लीक होने वाली सफारती केबल है। उनका कहना था कि यह दुरुस्त नहीं है, किसी भी मौके पर अमरीकी हुकूमत या मैंने जाती तौर पर इमरान खान के खिलाफ इकदामात नहीं किए। और तीसरी बात यह कि मीटिंग में मौजूद दूसरे फर्द और उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर ने अपनी ही हुकूमत के सामने गवाही दी है कि कोई साजिश नहीं हुई थी। और इस हवाले से जनाब अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि वो ज़रा असद मजीद साहब जो है वो इस हवाले से बयान दें ना, बताएं ना, हकीकत बताएं। खैर, इस मामले को कोई भी, वही बात अगेन, कोई भी इस मामले पे बात नहीं कर रहा, हर कोई इसको दबाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, इमरान खान साहब की जहाँ तक ज़मानत की बात है, अली मोहम्मद खान साहब भी इशारा दे रहे हैं कि 25 रमज़ान से पहले और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर वकला भी बड़े पुरुमीद हैं और ये कह चुके हैं कि इमरान खान साहब की। लेकिन एक बात, ये अली मोहम्मद खान साहब बात कर रहे हैं, ये पीटीआई के वकला बात कर रहे हैं, ये लोग कानूनी बात कर रहे हैं, क्या कानूनी बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। इसलिए मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने गुज़श्ता 1-1.5 साल में, 2 साल में कानून की वायलेशन होती बहुत ज़्यादा देखी है। तारीख में इतनी किसी ने नहीं देखी होगी जितनी मैंने और आपने गुज़श्ता 1-1.5-2 साल में कानून की वायलेशन होती देखी है। कभी भी पाकिस्तान में कानून पर अमल दरामद नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो मैं कैसे मान लूँ कि 25 रमज़ान से पहले इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर इंसाफ मिलता है डील्स के बदले, यहाँ पर इंसाफ मिलता है मुआहदों के बदले, यहाँ पर इंसाफ मिलता है लेटने से, यहाँ पर इंसाफ मिलता है चाटने से। अगर नहीं यकीन तो मैं आपको मिसालें दे देता हूँ। इसहाक डार साहब को इंसाफ मिला, नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिला, नवाज शरीफ साहब के लाडले साहबजादों को इंसाफ मिला, इंसाफ की बरसात हुई। इस तरह से इंसाफ मिलता है दोस्तों, वक्त से पहले इंसाफ मिलता है। इंसाफ देने वाले खुद दौड़ के आपके पास आते हैं, जी आइए इंसाफ ले लीजिए। आपके पूरे मुल्क के इदारे आपके सामने लेट जाते हैं अगर आपको डील करें तो। अगर आप डील नहीं करते तो ये इंसाफ बहुत सुस्त होता है, बहुत सुस्त होता है। मैंने इस केस को प्रॉपर स्टडी किया है, साइफर केस को, इमरान खान साहब के केस को,
اور میں اس نتیجے پہ پہنچا، تھوڑا بہت قانون میں بھی جانتا ہوں، میری پوری فیملی قانون دان ہے اور یہی ہمارے گھر میں ہر وقت ڈسکشن ہوتی ہے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ 1 2 سے 3 سماعتیں میکسیمم اور اس سائفر کیس کو اڑا کے رکھ دیتی۔ اسی طرح توشہ خانہ کا کیس بھی ایسا تھا، عدت نکاح کا کیس بھی ایسا تھا۔ یہ تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کیسز میں ہے کچھ نہیں، ان کیسز میں ہے کچھ نہیں، یہ کیسز ہوا میں اڑ جائیں گے، لیکن ان کیسز کو اب یہ لٹکانا چاہتے ہیں، جتنا لٹکا لیں، جتنا لٹکا سکتے ہیں لٹکا لیں، لیکن اس کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ ایک نوشتہ دیوار ہے، ریٹن آن دا وال ہے۔ دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، اس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ والا انصاف جو نواز شریف صاحب کو اور ان کے صاحبزادوں کو اور اسحاق ڈار صاحب کو ملا، وہ خان صاحب کو ملے گا یا خان صاحب کو ایک روایتی انصاف ملے گا؟ ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔